Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, all of you. आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. चलिए, तो इस हफ्ते में और पिछले हफ्ते में कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़े, बकरीद और रक्षाबंधन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इन त्योहारों पे खूब ढेर सारा एंजॉय किया होगा। Yes, sir. अब छुट्टियां समाप्त हो गई और एक बार फिर आप लोगों का लाइव क्लासेस शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज दिनांक 6 अगस्त सन 2020 को आपकी पाठ्य पुस्तक, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का 10वां अध्याय, जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम, शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, और जब आवश्यकता होगी प्रश्न पूछने की तो आप लोग प्रश्न भी पूछिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूं विश्व बंधुत्वम का अर्थ क्या होता है। विश्व मतलब होता है संसार, और बंधु, बंधु मतलब होता है भाई। मतलब संसार के एक देश से दूसरे देश के बीच जो संबंध है वह इतना मधुर हो जैसे एक भाई का दूसरे भाई से होता है। ऐसे संबंध को विश्व बंधुत्व कहते हैं, भाईचारा कहते हैं, वैश्विक भाईचारा कहते हैं। मतलब संसार में जितने देश हैं उनके आपसी संबंध इतने मधुर हों जितने दो सगे भाइयों का होता है। अगर ऐसा संबंध संसार के देशों के बीच देखने को मिलेगा तब वहां पर विश्व बंधुत्वम की उपमा दी जा सकती है। समझ में आया आप सबको? पल्लवी मिश्रा, समझ में आया? चलिए, अब आप लोग अपने आप को म्यूट कर, आपके पीछे जो आवाज आती है वो हम तक पहुंचती है, तो आप लोग अपने अपने आप को म्यूट करिए पहले। साहबे आलम अंसारी, चलिए अब मैं आज का अध्याय शुरू करता हूं। पहले वाचन करता हूं, उसके बाद अर्थ बताऊंगा बारी बारी से। ध्यानपूर्वक सुनिए। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च य सहायतां करोति सह बंधु भवति। आप लोग बात करेंगे, मानेंगे नहीं, है ना? Yes, sir. चलिए, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। सुनिए ध्यान से। उत्सवे मतलब त्योहार में, उत्सव मतलब त्योहार होता है, उत्सवे मतलब त्योहार में, व्यसने विपत्ति में, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्रीय आपदा के समय, राष्ट्र विप्लवे मतलब राष्ट्रीय आपदा के समय, दैनंदिन व्यवहारे या रोज के व्यवहार में, दैनंदिन मतलब रोज, रोज के व्यवहार में, च यह मतलब जो, च यह मतलब जो, सहायताम करोति सहायता करता है, सह वह, बंधु भाई या मित्र, भवति मतलब होता है। कैसे? सुनिए। उत्सव में, विपत्ति में, अकाल में, राष्ट्रीय आपदा में और रोजमर्रा के व्यवहार में जो सहायता करता है वही सच्चा मित्र या भाई होता है।
यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। फिर से सुनिए, यदि मतलब यदि, विश्वे मतलब संपूर्ण संसार में, सर्वत्र मतलब सब जगह, एतादृश मतलब ऐसा, एतादृश ऐसा, भाव भाव, भवेत मतलब होता है, तदा मतलब तब, विश्व बंधुत्वम वैश्विक भाईचारा संभवती हो सकती है। अगर संपूर्ण विश्व में ऐसा होता है तब वैश्विक भाईचारा हो सकती है। फिर से सुनिए इस पैराग्राफ को। त्योहारों में, विपत्ति में, अकाल में, राष्ट्रीय आपदा में और रोजमर्रा के व्यवहार में जो सहायता करता है वही सच्चा मित्र या भाई कहलाता है। यदि पूरे विश्व में ऐसा भाव देखने को मिले तभी विश्व बंधुत्व की भावना उपज सकती है। समझ में आ रहा है आर्यन गुप्ता? आर्यन गुप्ता समझ में आ रहा है? अनमोल कुमार सिंह समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अनमोल कुमार सिंह समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? Yes, sir. जो मैं पढ़ाया हूं सबको समझ में आया है? Yes. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. अगला पैराग्राफ शुरू करें। Yes, sir. चलिए, No, No, sir. No any problem. आगे देखिए। परंतु अधुना निखिल संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम् अस्ति। परंतु अधुना, परंतु आज, अधुना मतलब आज, निखिले संसारे संपूर्ण विश्व में, निखिले संसारे मतलब संपूर्ण विश्व में, कलहस्य झगड़ा, अशांते मतलब विवाद, च वातावरणम अस्ति परंतु आज संपूर्ण संसार में झगड़ा और वातावरण का माहौल फैला हुआ है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मानवाः मतलब मनुष्यों का, परस्पर मतलब एक दूसरे पर, न मतलब नहीं, विश्वसन्ति मतलब विश्वास है। मनुष्यों का एक दूसरे से विश्वास भी समाप्त हो गया है। ते परस्य कष्टम, ते मतलब वे, परस्य मतलब दूसरों के, कष्टम मतलब कष्ट को, स्वकीयम मतलब अपने जैसा, कष्टम मतलब कष्ट, न गणयंती नहीं गिनते हैं, मतलब वो दूसरे के कष्ट को अपने कष्ट जैसा नहीं समझते हैं। अपि भी, च समर्था मतलब जो लोग समर्थ हैं वह भी, जो लोग समर्थ हैं वह भी, देशा, समर्था देशा मतलब जो देश समर्थ हैं वह भी, असमर्थान देशान प्रति मतलब कमजोर देशों के प्रति। फिर से सुन लीजिए, मतलब मजबूत देश कमजोर देशों के प्रति, उपेक्षा भावम मतलब अनादर का भाव, उपेक्षा भाव मतलब अनादर का भाव, प्रदर्शयंती प्रकट करते हैं, तेषाम ऊपरी और उनके ऊपर, स्वकीयम अपना, प्रभुत्व मतलब प्रभाव, अस्थापयंती स्थापित करना चाहते हैं। फिर से सुनिए, संसार में जो मजबूत देश हैं
वो कमजोर देशों को नजरअंदाज करते हैं, उनका अपमान करते हैं और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व मतलब उसको उस देश को अपने अधीन में रखने का प्रयास करते हैं। संसारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुतयाः हिंसायाः च भावना दृश्यन्ते। संसारे मतलब संसार में, सर्वत्र मतलब हर जगह, विदेशस्य मतलब द्वेष की भावना, जेलसी ईर्ष्या की भावना, शत्रुतया शत्रुता की भावना, हिंसया मारपीट च भावना दृश्यते दिखाई देता है। आजकल संसार में हर जगह जलन, शत्रुता, हिंसा आदि की भावनाएं देखने को मिलती हैं। देशानाम विकास मतलब देशों का विकास अपि भी अवरुद्ध भवति रुक जा रहा है। इसी कारण देशों का जो विकास है वह भी रुक जा रहा है। फिर से सुन लीजिए इस पैराग्राफ को। आज पूरे विश्व में विवाद और कलह का वातावरण फैला हुआ है। मनुष्यों का एक दूसरे पर विश्वास नहीं है और कोई भी व्यक्ति अपने कष्ट के जैसा दूसरे के कष्ट को नहीं समझता है। इसके अलावा जो शक्तिशाली देश हैं वो कमजोर देशों का अपमान करते हैं और उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने की मंशा रखते हैं। आजकल संसार में हर जगह जलन, शत्रुता, हिंसा आदि की भावना देखने को मिल रही है और यही कारण है कि देशों का विकास भी रुक गया है। चलिए मैं आप सबको अनम्यूट फिर से कर रहा हूं। अब आपको जो इस पैराग्राफ में क्लिष्टियां होंगी, जो कठिनाइयां होंगी, पूछिए। इस पैराग्राफ से कुछ पूछना है आपको? अखंड प्रताप सिंह, अभिलाषा, पल्लवी मिश्रा, अगर आप सबको इस पैराग्राफ से कोई भी दिक्कत है, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है? नो सर। सब समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर। ठीक, चलिए सुनिए। तीसरा पैराग्राफ बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इयम, इयम मतलब यह, महती मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब आवश्यक है। महती आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है। वर्तते कि यत एक देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयम मतलब यह, महती आवश्यकता मतलब अत्यंत आवश्यक, वर्तते मतलब है, यत मतलब कि एक देश, एक देश, अपरेण देशेन दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन मतलब सच्चे हृदय के साथ, बंधुता या मतलब भाईचारा का, व्यवहार कुर्यात मतलब व्यवहार करे। इसलिए आज के दौर में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि एक देश दूसरे देश के साथ सच्चे हृदय से भाईचारा का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु, विश्व के लोग, इयम भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों के लिए यह भावना अत्यंत आवश्यक है। तत् विकसिता विकसिता विकसितयो देशः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यन्ति। अगर विश्व के एक देश दूसरे देशों के साथ सच्चे हृदय से मित्रता का व्यवहार करते हैं, तब विकसित और अविकसित देशों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा मतलब होड़,
आगे बढ़ने की जो होड़ होती है उसको शुद्ध हिंदी में प्रतिस्पर्धा, जिसको आप लोग इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है। फिर से सुनिए। यदि, यत, तत् मतलब यदि विकसित देश और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ स्पर्धा भवति, यदि ऐसा होता है तो विकसित देशों में और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। सर्वे देशाः सभी देश ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मतलब ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया मैत्री भाव के साथ सहयोगेन सहयोग करें, च और समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति और समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। लेखक क्या कह रहा है कि अगर सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक सहयोग करते हैं तो सभी देश समृद्ध हो सकते हैं। फिर से सुन लीजिए। यह अत्यंत आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के साथ सच्चे हृदय से भाईचारे का व्यवहार रखे और यह दुनिया के सभी देशों के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि विकसित देश और यदि ऐसा होता है तो विकसित देश और अविकसित देशों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता के साथ एक दूसरे का सहयोग करें और इस कारण उनमें समृद्धि देखने को मिल सकती है। यह तीसरा पैराग्राफ आपका संपन्न हुआ। अब चौथा पैराग्राफ ध्यान से सुनिए। सूर्यस्य मतलब सूर्य, चंद्रस्य मतलब चंद्रमा, च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। लेखक कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हर जगह समान रूप से फैलता है। ऐसा नहीं है ना कि जो अमीर है उसको सूर्य का प्रकाश कम या ज्यादा मिलता हो और गरीब को बिल्कुल न मिलता हो, ऐसा तो है नहीं। प्रकृति किसी में भेद नहीं रखती है। वही लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह एक समान फैलता है, मिलता है, प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति और प्रकृति भी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। प्रकृति भी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभि, इसलिए हम सभी को, अस्माभि हम सभी को, सर्वे सबके साथ, परस्परम एक दूसरे से, वैर भाव को छोड़कर, वैर भावम अपहाय वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। लिखा क्या कर रहा है कि संसार के सभी लोगों को आपस में वैर भाव छोड़कर एक दूसरे के साथ विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना करनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए इसको। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह एक समान फैलता है, जैसे प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है, उसी प्रकार हम सबको भी आपस में वैर भाव छोड़कर एक दूसरे के प्रति भाईचारा का व्यवहार स्थापित करना चाहिए। अतः इसलिए अतः विश्वस्य कल्याणाय
एतादृशी भावना भवेत। अगर सबके मन में ऐसी भावना हो जाएगी, कैसी भावना? विश्व बंधुत्व की भावना अगर हो जाएगी तो संसार का कल्याण हो जाएगा। अयम निजः, यह मेरा है। परो वेति, यह दूसरे का है। गणना मतलब गिनते हैं। लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले व्यक्ति। जो लोग तुच्छ मानसिकता के होते हैं, जो छोटे हृदय के लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? यह मेरा है, यह दूसरे का है। उदार चरिता नाम तू, लेकिन जिनका हृदय विशाल होता है, वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए संपूर्ण संसार ही परिवार है। फिर से सुन लीजिए, यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसी भावना छोटे हृदय के लोग रखते हैं। परंतु जिनका हृदय विशाल होता है, उनके लिए पूरा विश्व ही अपने परिवार के समान होता है। आई बात समझ में सबको? कोई प्रश्न पूछना है आप सबको? आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न पूछना है इसमें से तो समझ में ना आ रहा हो? मैत्री भावना मतलब क्या होता है सर? मित्रता का भाव। मैत्री भावना मतलब मित्रता का भाव। सर विश्व समर्थक मीन्स विश्व समर्थक? कहाँ विश्व समर्थक? देख रही हो सर? हाँ, सर विश्व समर्थक मीन्स क्या होता है? किसका मतलब? विश्व समर्थक मतलब विश्वस्य है, मतलब पूरे विश्व के लोग। विश्वस्य मतलब विश्व, पूरे विश्व के लोग। ओके सर। और सर कुटुंब का मतलब कुटुंब का, परिवार। सामान्य रूप क्या? सर सार्थक मतलब क्या? सार्थक? सार्थक मतलब होता है जिसका अर्थ हो। ओके सर। और कुछ नो सर। जो मैं पढ़ाया सबको समझ में आ गया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, बहुत अच्छा। सर हाँ बोलिए। आवाज साफ नहीं आ रही है। मतलब विकसिता, अविकसितो मतलब विकसित और अविकसित देश। मतलब जो डेवलप कंट्री है और जो नॉन डेवलप कंट्री है, उनके बारे में कहा गया है, विकसित और अविकसित। ठीक है? इसका मतलब किसका मतलब पूछ रहे हैं? उदार चरिता नाम मतलब जिनका हृदय विशाल होता है, उनको उदार चरिता नाम कहते हैं। वैर भाव मतलब दुश्मनी का भाव। विश्व बंधुत्व मीन्स क्या होता है? विश्व बंधुत्व मतलब वैश्विक भाईचारा।